नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बैक टू बैक मौत के झटकों से क्या अमेरिका और क्या रूस, सोचे पूरी दुनिया दहशत में है। युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया पर भूकंप के बादल मंडरा रहे हैं, बस फटने की देरी और फिर चारों तरफ विनाश ही विनाश। आज इस रिपोर्ट का मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि भविष्य में आने वाले बड़े खतरे से आगाह करना है। इसी महीने रूस ने सोचे 4 से 5 दफा भूकंप के झटके महसूस किए। अमेरिका का अलास्का हो या फिर ताजिकिस्तान, यहाँ होने वाली धरती के कंपन ने सुनामी का अलर्ट दे दिया है साफ साफ। और हमारे खुद के देश यानी कि भारत में बैक टू बैक भूकंप भी आ रहे हैं, फिर चाहे दिल्ली एनसीआर हो, गुजरात का कच्छ हो या फिर जम्मू कश्मीर। भारत के कोने कोने में धरती में पैदा हुई यही कंपन अब भयभीत कर रही हर किसी को। और आलम यह है कि एशिया में सबसे बड़े भूकंप आने की भविष्यवाणी होनी शुरू हो चुकी है। और इन भविष्यवाणी संभावनाओं में कितनी हकीकत है, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। दुनिया के कपाल पर काल का मंडराना, बैक टू बैक भूकंप के झटके, जमीन के अंदर डरावनी कंपन। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कहते हैं जब जिंदगी में भूकंप आता है दुनिया हिलती हुई नजर आती है, लेकिन इस वक्त तो भूकंप के तेज झटकों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, भूटान हो, चीन हो या फिर बांग्लादेश, कई दफा धरती के कंपन से कांपे हैं। और ना सिर्फ सोचिए एशिया, बल्कि अमेरिका और रूस के लिए भूकंप मौत बना हुआ है। इसी महीने की 20 जुलाई में रूस के कामचटका इलाके में भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई। इससे पहले 13 जून को रूस के कुरिल द्वीप समूह में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। रूस के कामचटका क्षेत्र के पूरी तट के पास भी 26 जनवरी को भी दोबारा 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराव रूस को डरा रहा है, क्योंकि भूकंप के इन्हीं झटकों ने सुनामी आने का अलर्ट दे दिया है। क्योंकि 7.4 तीव्रता का जो भूकंप है वो रूस में सुनामी ला सकता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। और ऐसा नहीं है कि भूकंप के झटकों से अमेरिका बचा हुआ है, बल्कि यहाँ के अलास्का में बीते सोमवार तड़के भूकंप आया और भूकंप की जो तीव्रता थी वो रिएक्टर पैमाने पर 6.2 मापी गई। तो वहीं इसी तारीख में ताजिकिस्तान भी भूकंप के झटकों से थर्राया। आज ही दिल्ली एनसीआर में सोचिए धरती डोली, क्योंकि सुबह 6 बजे के आसपास ही 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था, जिसका केंद्र फरीदाबाद बताया गया। इससे पहले सोमवार तड़के जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भूकंप के तेज झटके भी महसूस हुए। हालांकि सोचिए भूकंप के इन झटकों से अब तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान का कहीं कोई खबर नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से धरती का बार बार हिलना शुरू हो चुका है, उसे देखते हुए वैज्ञानिकों से लेकर ज्योतिषियों ने किसी बड़े भूकंप के आने की भविष्यवाणी करनी शुरू कर दी है। दरअसल दुनिया भर में हर साल भूकंप के करीब 20,000 से ज्यादा झटके दर्ज होते हैं। हालांकि ये भी बता दें कि हर साल धरती पर लाखों भूकंप के झटके आते हैं, जिसमें से कम तीव्रता वाले भूकंप को रिकॉर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जहां जहां भूकंप की तीव्रता ज्यादा होती है, वहां की तस्वीर तबाही के रंग से रंग जाती है। भूकंप का ज्योतिष से क्या कनेक्शन है, इसे समझने के लिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्रहण के साथ साथ ग्रहों के गोचर के चलते समुद्र का जल स्तर बढ़ता है। चंद्रमा और धरती के गुरुत्वाकर्षण का टकराव और खिंचाव होता है, और इसी खिंचाव से टेक्टोनिक प्लेट्स में परिवर्तन आता है, जो भूकंप का रूप ले लेता है बाद में। ज्योतिष की माने तो 14 मार्च का साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था, और इसके बाद 29 मार्च को सूर्य ग्रहण, और इसके बाद से ही छोटे और बड़े भूकंप आने का जो सिलसिला था वो जारी हो गया। और अब एक बार फिर दुनिया ग्रहण के साए में आने वाली है, क्योंकि इसी 7 सितंबर में फिर से चंद्र ग्रहण है, और तभी से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाएगी। और फिर इसके बाद 21-22 सितंबर को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगेगा, यानी कि सितंबर के महीने में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों, जिसके चलते एक बार फिर किसी बड़े भूकंप की संभावना अभी से जताई जा रही है। भले ही देखिए ज्योतिष के इन तथ्यों को विज्ञान खारिज करे, लेकिन वैज्ञानिक ये जरूर मानेंगे कि पहले की तुलना में भूकंप का आना दुनिया में बढ़ चुका है, जो किसी बड़े भूकंप आने का साफ संकेत देता है।